हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबन 96। मैं नीतीश सर अपने चैनल क्यूबन 96 में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग सहजीविता पर डिस्कस किए थे, जो कि विषम पोषण के बारे में है। आज हम लोग विषम पोषण के अंतर्गत ही मृतोपजीवी पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मृतोपजीवी पोषण क्या है, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कुछ वे पौधे जो हरे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पौधे हमारे धरती पे होते हैं जो कि हरे नहीं होते हैं तथा अपना भोजन सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़े हुए शरीर से प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, वह पौधे जो हमारे धरती पर हरे नहीं हैं तथा अपना भोजन सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़े हुए शरीर से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली ये सबको समझ में आया होगा। इसको कुछ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मशरूम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मशरूम, ईस्ट जैसे कवक अनेक जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं। हम जानते हैं कि कवक तथा जीवाणु पौधों के ही प्रकार हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, कवक और जीवाणु, ठीक है, ये मृतोपजीवी होते हैं और पौधे के ही एक प्रकार हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या होते हैं? ईस्ट, कवक और जीवाणु, ये पौधे के ही एक प्रकार हैं जो कि मृतोपजीवी होते हैं। सड़े गले पौधों या जंतुओं के सड़े गले भाग पर स्थिर रहते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मृतोपजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात मृतोपजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थ में उपस्थित जो मृतोपजीवी होते हैं सड़े गले पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक अणुओं को सरल पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मृतोपजीवी होते हैं वो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उसमें उपस्थित जो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात जो जटिल कार्बनिक अणु होता है उसको सरल कार्बनिक अणु में तोड़ देते हैं, जिससे अपना वो भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम लोग जानेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, वाष्पोत्सर्जन पौधे अपने फालतू पानी को वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि एज एग्जाम्पल हम सभी के जो किचन होता है, किचन में जो कुछ ऐसा वेस्ट चीज़ें रहता है या फिर एक्सेस चीज़ें रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में ले जाके डाल देते हैं, वो हमारा एक्सेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह से पौधे जड़ द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं और उनके शरीर में जो एक्सेस वाटर होता है, जो फालतू पानी होता है, पानी को क्या करते हैं, वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, पौधे अपने फालतू पानी को, फालतू बोले तो जो एक्सेस है जिसका कोई उपयोग नहीं है उनके अंदर, फालतू पानी को वाष्प बना करके उड़ाते रहते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, पौधे के अंदर जो उनके क्रियाओं के उपयोग करने के बाद जो एक्सेस वाटर बच जाता है, पौधे उसे अपने पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा वाष्प बना करके वायुमंडल में उड़ा देते हैं और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। मुख्यतः यह कार्य पत्तियों द्वारा होता है। मुख्यतः यह कार्य पौधों के किस भाग के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, मूल रोमों द्वारा पौधे जमीन से बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम अर्थात रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा जो पौधे होते हैं बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। जल की कुछ ही मात्रा पौधे के उपयोग में आती है।
जो जल का कुछ ही मात्रा पौधे के उपयोग में आता है, बाकी अतिरिक्त जल जो होता है पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में उड़ाने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो अतिरिक्त जल होता है पौधे के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में उड़ाने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात जो एक्सेस वाटर होता है उसको जो पौधा होता है अपने वाष्प में बदलकर उस जल को उड़ा देता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पौधे के वायवीय भाग के द्वारा होता है जो वायु से जुड़ा होता है, जैसे पत्ती, तना और उसके ब्रांच, इन सब के द्वारा होता है, लेकिन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, करके देखें। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम बताना चाहूँगा, इसको पढ़ूंगा नहीं, इसका पूरा जो थीम है और इसमें निचोड़ क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। आप एक गमले में पौधा लीजिए और उस पौधे को अच्छी तरह सींच दीजिए। सींच दीजिए बोले तो उसमें पानी डाल दीजिए ताकि पौधा क्या हो, अच्छे से उस जल को अवशोषित कर ले। ठीक है स्टूडेंट, पौधा ले लीजिए और उसमें सिंचाई कर दीजिए, जिससे क्या हो कि पौधा अच्छी तरह पानी को अवशोषित कर ले। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या कीजिए, एक जार लीजिए, कांच का जार, और एक प्लेट लीजिए कांच का, और इस गमले को पूरी तरह कांच से ढक दीजिए। सबसे पहले इस जो गमला है, गमले को एक कांच के प्लेट पर रख दीजिए ताकि ऐसे जगह पे ये रहे कांच के प्लेट की वजह से इसके अंदर कोई नमी ना जा पाए। ठीक है स्टूडेंट, और जार को, इस पूरे गमले को जार के द्वारा क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। ढक देने से क्या होगा कि जार पूरी तरह से कवर कर लेगा पूरे पौधे को, और इस पे जो इसका कवर होगा, जो जार का खुला हुआ भाग होगा जहाँ से नीचे वाले प्लेट पे ये ढका होगा, यहाँ पर वैसेलीन लगा दीजिए ताकि कोई भी बाहर से वायु या नमी अंदर ना जा पाए, या अंदर से कोई नमी और कोई ऐसी चीज़ बाहर ना आ पाए। कुल मिला जुला के कहना ये है कि इसको पूरी तरह कवर कर दीजिए और 2 घंटे इसको धूप लगने दीजिए, धूप में रहने दीजिए। आप देखेंगे क्या, इस जार के किनारों पर आप कुछ ड्रॉप देखेंगे, वाटर के ड्रॉप देखेंगे, यानी पानी की कुछ बूंदा देखेंगे। वह बूंदें कोई और नहीं है, पौधे के द्वारा अवशोषित किया हुआ जल ही है, जो कि इसके पत्तियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, वायुमंडल में उड़ाया जा रहा है। लेकिन जार के वजह से वो वाटर कहीं और नहीं जा पा रहा है, जार के सतह पर क्या हो गया है, चिपक गया है, जिसको हम लोग एब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे। इससे क्या क्लियर होता है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में अपने शरीर के अंदर से जो अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लाभ व महत्व पे डिस्कस करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे वाष्पोत्सर्जन के लाभ व महत्व। वाष्पोत्सर्जन से पौधे को मुख्यतः 2 लाभ होते हैं। देखा जाए तो मुख्य रूप से पौधे को वाष्पोत्सर्जन क्रिया से 2 लाभ होते हैं। पहला जो लाभ है वो ये है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया से एक विशेष प्रकार का खिंचाव पैदा होता है, जिससे पानी पृथ्वी से जड़ों में प्रवेश करता है। स्टूडेंट, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करने से क्या होता है, पौधे के अंदर पानी की कमी होती है और एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर से जो पौधे का जड़ होता है वो जल को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे जो दूसरा है, यह पौधे का तापमान एक समान बनाए रखता है, जिससे पौधे गर्मियों में भी नहीं सूखते हैं। स्टूडेंट, ये दूसरा भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट विशेषता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का, वो ये कि पानी के वजह से ही, पानी के आने जाने से ही क्या होता है, पौधे के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस में रहता है। ठीक है स्टूडेंट, जिसके वजह से पौधे गर्मियों में सूखते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पौधे के हरे भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात पौधे का जो हरा भाग होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यदि हम बात करें हम लोग पत्ती का, पत्ती के अलावा भी पौधे में जितना भी हरा भाग होता है वहाँ पे सभी जगहों पे क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल होता है तो पौधे के हरे भाग क्लोरोफिल में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, अर्थात पौधे के हरे भाग में भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ग्रीक भाषा में फोटो का अर्थ है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ है मिलाना या संश्लेषण क्रिया, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। स्टूडेंट, ग्रीक भाषा में जो कि फोटो का अर्थ है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ है मिलाना या संश्लेषण, इसलिए इस पूरे वर्ड से मिलकर बना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में शक्कर बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश उपयोगी होता है। जो क्लोरोफिल में शक्कर यानी ग्लूकोज बनाने के लिए जो सूर्य का प्रकाश उपयोगी होता है। पेड़ पत्तियाँ अर्थात पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं प्रायः हरी होती हैं। पेड़ के लिए पत्तियाँ ही अधिकतर भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। जो पत्तियाँ होती हैं वही पेड़ के लिए अधिकतर भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। इसीलिए पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधों के या पेड़ का किचन कहलाता है, क्योंकि वहीं पर अधिकतर भोजन का निर्माण होता है। हवा से पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और शिराओं से पानी प्राप्त करती हैं। शिराओं से बोले तो जड़ के द्वारा पानी प्राप्त करती हैं। पत्ती का क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है। जो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, खींचता है, ऊर्जा का उपयोग करता है। ऊर्जा का उपयोग करके इन सरल पदार्थों को शक्कर और मंड में परिवर्तित कर देता है। और जो ये सरल पदार्थ होते हैं उसको किस में परिवर्तित कर देता है, शक्कर और मंड में, अर्थात ग्लूकोज और स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है इसमें कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो वायु में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, वायु में मिल जाती है। इस प्रकार मंड बनने के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पौधे के अंदर स्टार्च बनने के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो कि है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। स्टूडेंट, इन चारों तत्वों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है और इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के द्वारा लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पानी। ये मिलकर के पौधे के अंदर भोजन बनाते हैं और उस भोजन को ग्लूकोज, स्टार्च, मंड कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, मंड का इंग्लिश स्टार्च होता है, ग्लूकोज जो कि शक्कर होता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली सारी बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, यदि इसी चैप्टर का पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं अपने ही क्लास का, तो आप वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन को ओपन करें तो उसमें एक लिंक टाइप हुआ मिलेगा आपको। उसमें आपको लिंक जो मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पिछला वीडियो को देख पाएंगे, अर्थात आपके स्क्रीन पे पिछला वीडियो शो होने लगेगा, चलने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग एप्रिसिएट होते हैं, हम लोगों को एक ऊर्जा मिलता है जिससे आगे कार्य करने में आसानी होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।